Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn Chapter 1, Vacation Time, Songbird, book number 8. So let's start. Now read this poem to know what the poet dreamed about when he was in school. तो ये जो पोयम है, पोएट अभी बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ते थे, वो रिकॉल कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को। जब वो स्कूल में थे एज़ अ बॉय, वो जो है क्या सोचते थे, क्या सपने देखते थे जब वो स्कूल में थे। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्यारी सी पोयम को। तो वेकेशन टाइम हाउ ग्लैड इट सीम्ड, कह रहे हैं कि छुट्टी का समय, कितना सुन के खुशी होती, कितना अच्छा लगता है ये सुन के। व्हेन एज अ बॉय आई सैट एंड ड्रीम्ड अबाउट माय स्कूल बुक्स ऑफ द फन दैट आई शुड क्लेम व्हेन ट्वेल्व वाज डन। कह रहे हैं कि वेकेशन टाइम जिसके बारे में हमेशा सोचता रहता था कि जो है कितना मज़ा आएगा। मैं बच्चा था, बॉय था, क्लास में बैठा होता था और सपने देखता था। किस चीज़ के? अबाउट माय स्कूल बुक्स के नहीं देखता था, स्टडी के सपने नहीं देखता था। किसके देखता था? उनके बजाय सपने होता स्कूल में था, पर बुक्स के सपने ना देख के मैं सपने किसके देखता था? फन, उस फन के बारे में। दैट आई शुड क्लेम, जो मैं एन्जॉय करूँगा, जो जॉय खुशी मुझे मिलेगी जब मेरा ये 12 मतलब होता है हार्ड वर्क, जो मेरा काम सब खत्म हो जाएगा, मेरे जो भी स्कूल के वर्क हैं, तो जब मैं उसको ख़त्म कर लूँगा पढ़ाई-लिखाई का काम, और उसके बाद जब छुट्टी होगी तो मैं जो मज़े करूँगा, उसका जो जॉय मुझे मिलेगा, खुशी मिलेगी, मैं स्कूल में बैठ के उन चीज़ों के सपने देखता रहता था। And oh, how of my youthful eye went wandering with the patch of sky that drifted by the window panes over pleasant field and dusty lanes. कह रहे हैं कि and how oh how oft my youthful eye went wandering with the patch of sky. मेरी आंखें जो हैं, मैं भले क्लासरूम में बैठा होता था, पर मेरी आंखें ना जो पैच ऑफ स्काई थे, जो आसमान बादल दिखते थे, द ड्रिफ्टेड बाय द विंडो पेन, खिड़की से बाहर जो बादल मुझे दिखते थे, जो आसमान दिखता था, मेरी आँखें बार-बार उस बादल बादल पे, उस आसमान पे जाती थीं, जो कहाँ तक फैला हुआ था, वो प्लीज़ेंट फील्ड एंड डस्टी लेन, वो आसमान, जो बादल, वो जो है, जो प्लीज़ेंट फील्ड्स, जो फील्ड्स थी, उनके ऊपर खेतों के ऊपर, और जो धूल से भरी हुई सड़कें थी, लेन्स थीं, तो उनके ऊपर जो आसमान पूरा फैला हुआ था, मैं बार-बार मेरी आँखें बार-बार खिड़की से उसी को देखती रहती थी, उस आसमान को। Where I would race and romp and shout the very moment school was out. तो उस जगह को, उन खेतों में, उन गलियों में जहाँ मैं जो है आसमान के नीचे जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं रेस करूँगा, रोम्प मतलब बिल्कुल उछल-कूद, चिल्लाऊँगा, शोर मचाऊँगा। तो इस तरह से मेरे जो देखते रहते थे वो सपने वहाँ बैठ के देखते थे, कब ये सब करूँगा? द वेरी मोमेंट स्कूल वाज़ आउट, जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं पोएट जो हैं कि जब वो छोटे थे तो वो जो है क्लास में होते थे, पर वो उनका मन क्लास में नहीं लगता था। कह रहे हैं कि मैं जो है, जो खिड़की से जो आसमान दिखता था, तो मैं हमेशा, मेरी आँखें उसी पे जाती थी, बाहर वो जो सड़क दिखाई देती थी, खेत दिखाई देते थे, तो मैं वहीं देखता रहता था और सपने देखता था कि जब ये स्कूल ख़त्म होगा ना, मैं अपना काम करके यहीं पे जाऊँगा, खूब दौड़ूँगा, उछल-कूद करूँगा, खूब खेलूँगा। तो यही सब वो सोचते रहते थे, कितना मज़ा आएगा। तो ये उनके सपने होते थे। My artful little finger then finished labor with the ink and pen, but her dead mind were far away, engaged in some glad bit of play. कह रहे हैं कि जो मेरी छोटी उंगलियां थी, वो जो है क्या करती थी, दैट फ्रेंड्स, फिर मतलब होता है प्रिटेंड करती थी, दिखावा करती थी किस चीज़ का, लेबर का। बहुत मतलब ये इंक एंड पेन की वो पढ़ लिख रही, मैं उंगलियों से दिखाते थे कि मैं बहुत बिजी हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ क्लास में, ऐसे प्रिटेंड करते रहते थे ये हमेशा। बट हर्ट एंड माइंड वो फार अवे, लेकिन उनका दिल और दिमाग जो था ना, वो उससे, अपने लिखने पढ़ने से कहीं दूर बाहर होता था। एंगेज्ड इन सम ग्लैड बिट ऑफ प्ले, उनका मन जो है खेल में लगा होता था, उसको जो है सोचते रहते थे किसी गेम के बारे में, किसी खेल के बारे में, अपने एन्जॉयमेंट के बारे में, और वो खाली दिखाते थे इंक वगैरह हाथ में, पेन पकड़ के कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते थे ताकि टीचर जो है सोचे कि वो पढ़ रहे हैं, पर मन जो है उनका हमेशा इस क्लास से बाहर होता था। The last 2 weeks dragged slowly by. Time hadn't then learned how to fly. कह रहे हैं ये लास्ट के 2 हफ्ते हैं ना, लास्ट के 2 हफ्ते क्यों बताया गया है? क्योंकि अभी उनके स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, और छुट्टियां होने में जो 2 हफ्ते खाली बचे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लास्ट के 2 हफ्ते हैं ना, ये तो बिल्कुल बीत ही नहीं रहे हैं एकदम। वीक्स ड्रैग स्लोली बाय, बहुत स्लो से ये
गुजर रहे हैं। और अभी तो टाइम जो है, टाइम हैडन देन लर्न हाउ टू फ्लाई। अब टाइम ने तो ये सीखा ही नहीं कि जल्दी से बीत जाए, जल्दी से उड़ के ख़त्म हो जाए। तो बहुत स्लोली स्लोली ये समय बीत रहा, उनको ऐसा लगता है कि ये समय बहुत धीरे से गुजर रहा है, जल्दी से ये क्यों नहीं बीत जाता है। It seemed the clock upon the wall from hour to hour could only crawl। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो दीवार पे घड़ी लगी हुई है ना, ये भी घंटे दर घंटे खाली बिल्कुल क्रॉल कर रही है, एकदम धीमे धीमे चल रही है, खिसक रही है। ये जल्दी से ये भी खिसकना भूल गई है। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ से वेट करते हैं ना, तो हमको एक एक मिनट भारी पड़ता है। बस बिल्कुल इनकी जो है पोएट की कंडीशन यहाँ पे वही बताई गई। पोएट मतलब एक बच्चे की कंडीशन। जो बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि जो छुट्टियों के बारे में जब पढ़ पढ़ के बोर हुआ रहता है, तो कहता है कब छुट्टियां होंगी, जल्दी से क्यों नहीं बीतता समय। तो वैसे ही इसमें पोएट अपने माध्यम से दिखा रहे हैं, एक बच्चे की फीलिंग इसमें बता रहे हैं। एंड व्हेन द टीचर कॉल्ड माय नेम, कह रहे हैं उसी समय जब वो ऐसे सपने देख रहे हैं और सोच रहे हैं अपने गेम के, अपने खेल के बारे में, छुट्टी के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में भर रहे हैं। उस समय जो है उनकी टीचर उनका नेम बुलाती हैं। क्योंकि क्यों बुलाती हैं? क्योंकि टीचर जो है नोटिस करती हैं कि ये क्लास में इनएक्टिव हैं, ये क्लास में नहीं हैं, इनका दिमाग कहीं और है। अनटू माई चेक्स द क्रिम्सन केम। क्रिम्सन मतलब होता है जो है गुलाबी। तो वो क्यों गुलाबी होता है? क्योंकि वो जो है बहुत एम्बैरेसमेंट वाला फीलिंग आता है। तो इन मेरे कहते हैं कि जब टीचर मेरा नाम बुलाती है ना, तो मेरे गाल गुलाबी हो जाते हैं। गुलाबी टीचर बुलाती हैं क्योंकि इस टीचर को समझ में आता है कि ये बच्चा क्लास में, इसका ध्यान नहीं है। तो टीचर जो उनको बुलाती हैं उनका नाम लेके, तो ये बड़े एम्बैरेस हो जाते हैं, इनको शर्म आती है कि ये आंसर नहीं कर पाते हैं। क्यों? फॉर आई कुड गिव नो आंसर क्लियर, क्योंकि वो आंसर नहीं दे पाते हैं टू क्वेश्चन दैट आई डिडंट हियर। टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछा, इन्होंने सुना ही नहीं, ये अपने ही थॉट में बिजी थे। तो जब टीचर देखती हैं ऐसे, तो ज़ोर से बुलाती हैं इनको और फिर ये खड़े हो जाते हैं अपना नाम सुन के, और क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सुना ही नहीं। तो बहुत एम्बैरेस होते हैं, ये बड़े शर्मिंदा होते हैं क्लास में। वूल गैदरिंग वो यू ऑफ शी सेड। वो अक्सर कहती थी, जैसे कहते हैं वूल गैदरिंग, गैदरिंग होता है वूल मतलब है मूर्ख, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, झुंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं अरे तुम सारे मूर्ख हो, ऐसे वो अक्सर कहती रहती थी। तो इकट्ठा हो गए यहाँ पे। एंड स्माइल टू सी मी ब्लशिंग रेड। और फिर जब वो देखती कि मैं एकदम शर्म से जो है लाल हो गया हूँ, बहुत एकदम एम्बेरस हो रहा हूँ क्लास में, तो मुझे देख के ऐसा बोलती थी वूल गैदरिंग, और उसके बाद वो भी जो है स्माइल कर देती थी। हर वॉइस had roused me from a dream where I was fishing in a stream। अब वो बैठ के जो कह रहे हैं कि जो उनकी वॉइस थी, टीचर की वॉइस, उसने जॉल्ट किया, इनको जगा दिया। किससे? उनके सपने से। उनके सपने से जगाया। और उस सपने में क्या देख रहे थे? वेयर आई वॉज फिशिंग ए इन ए स्ट्रीम। उनके सपने में वो देख रहे थे कि वो एक स्ट्रीम के पास हैं, वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, क्लास में बैठे हैं और सपने जो है टीचर की बात ना सुन के फिशिंग के सपने देख रहे हैं। तो कह रहे हैं वेयर आई वॉज फिशिंग इन ए स्ट्रीम एंड इफ़ आई नाउ रिकॉल इट राइट। कह रहे हैं अगर मैं अभी वो सारी घटना को फिर से रिकॉल करूं अच्छे से, जस्ट एट द टाइम आई हैड अ बाइट। कह रहे हैं जैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया, जैसे फिश को किसी ने जो है मार दिया हो, हिट कर दिया हो, मुझे ऐसा लगा कि जो है मैं इतना एम्बैरेस हो गया जब मैंने नहीं सुना, टीचर का आंसर नहीं सुना, और मेरे सपने, टीचर की आवाज़ ने मुझे मेरे सपने से जगाया। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी उस समय हुई, बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। एंड नाउ माई यंगस्टर्स ड्रीम ऑफ प्ले। तो कह रही हैं और मेरे जो यंगस्टर्स हैं, अभी वो बता रहे हैं वो बड़े हो गए हैं, और वो जो नई जनरेशन है उन बच्चों को कह रहे हैं माई यंगस्टर्स। मीन्स इन द सेम वे एवरी जनरेशन स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस जो होते हैं वो ड्रीम ऑफ प्ले, ऐसे ही खेल के सपने देखते रहते हैं। इन जस्ट द वेरी सेल्फ सेम वे, वैसे ही जैसे मैं देखता था मेरे बचपन में। तो ये जो आज के यंगस्टर्स हैं, सेम वैसे ही ये भी क्लास में बैठ कर सपने देखते रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं। एंड दे कंप्लेन दैट टाइम इज स्लो एंड दैट द टर्म विल नेवर गो। और कह रहे हैं कि जैसे मैं कंप्लेन करता था कि समय नहीं बीत रहा, बहुत स्लो से बीत रहा है, वैसे ही वो भी कंप्लेन जो है कर रहे हैं, और ये कभी जाएगा नहीं। बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे
generation by generation. Their little minds with plans and feel for joys ours they soon will build. उनके दिमाग जो होते हैं छोटे से, जो उनका ब्रेन होता है वो जो है प्लान से भरा होता है। किस चीज़ के प्लान से? फील्ड जॉयस आवर्स, उन जो जॉय वो एंजॉय करेंगे, जो खुशी उनको मिलेगी वो खेल के, उनको जो है वो उसी सपने को बनाने में, उसी को सोचने में, उसी प्लान में ये बिजी रहते हैं। हमेशा उनका दिमाग इन सब सारे प्लान से भरा रहता है, खेलने कूदने के प्लान से। एंड इट इज़ वेन फॉर मी टू से दैट हैव ग्रोन ओल्ड एंड वाइज एंड ग्रे दैट टाइम इज स्विफ्ट एंड जॉय इज ब्रीफ। कह रहे हैं आप, जब मैं जो है बिल्कुल मैच्योर हो गया हूँ, ओल्ड हो गया हूँ, वाइज हो गया हूँ, बाल पक गए हैं, तो मुझे ये कह के जो है बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है बताते हुए कि दैट टाइम इज स्विफ्ट, समय जो है बहुत स्विफ्ट है, जो है एंड जॉय इज ब्रीफ, और खुशी कह रहे हैं कि जो है ये चीज़ें उनको जो है बहुत बाद में पता चलेगी, क्योंकि जो है समय ऐसे गुजर जाएगा कि जैसे कभी थाने उनके सामने से निकल जाएगा, समय बीत जाएगा। और जॉय इज़ ब्रीफ, ये खुशी के जो पल आपको लग रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये जो है बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे से होते हैं, पर समय इसी में हमारा समय बीत जाता है। और जो है फिर हम कुछ कर नहीं पाते, और हम ये रियलाइज़ कब करते हैं? जब हम भी जो है कि हमारा समय बीत गया, ख़राब हो गया, हम कुछ कर नहीं पाए। वो रियलाइज़ कब होता है? जब हम भी ओल्ड हो जाएँगे और वाइज़ बन जाएँगे, मतलब मैच्योर हो जाएँगे। उस समय इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँगे कि वो खुशियाँ तो क्षण भर की थी, पर समय उसी में बीत गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। दे विल पुट नो फेथ इन सच बिलीव टू यूथफुल हार्ट्स दैट लॉन्ग फॉर प्ले। कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे कि जो है समय कैसे बीत जाता है झट से, क्योंकि उनके जो यूथफुल हार्ट्स हैं ना, वो हमेशा खेलने में ही लगे रहते हैं, वो हमेशा खेलना ही चाहते हैं और हमेशा यही कंप्लेन करते हैं, टाइम इज़ लैगर्ड ऑन द वे, टाइम हमेशा स्लो है, बीत नहीं रहा है, ऐसा उनकी कंप्लेन होगी हमेशा से। क्यों? क्योंकि वो जो है जान रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम रियलाइज़ करते हैं समय बीतने के बाद। तो जो पोएट हैं वो यूथ को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से एंगेज ना होइए, डे ड्रीमिंग ना करिए, हार्ड वर्क करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ये डे ड्रीमिंग हमको कुछ नहीं देता है। ये जॉय जो लगता है कि बहुत बड़ा है, इससे कुछ नहीं होता है। टुवास, ओह सो स्लो टू मी बैक देन। टुवास मतलब होता है इट वाज। ये जो है शॉर्ट में लिखा गया है, इसका मतलब है इट वाज ओ सो स्लो टू मी बैक देन, अरे आई हैव लर्न द वे ऑफ मैन। कह रहे हैं कि मैं जो है किसी जो है मैंने कितना देर में इन चीज़ को रियलाइज़ किया, जब ईयर्स पास हो गए, मेच्योर्ड हो गया, तो मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया कि जो यंग माइंड कैसे भरे होते हैं, और समय जो है यूथफुल हमारी निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली कंप्लेन करते रहते हैं कि समय स्लो है, लेज़ी है और अपने डे ड्रीमिंग में रहते हैं। तो वो इस तरह से बता रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आप इनसे बाहर निकलिए और हार्ड वर्क करिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और क्वेश्चन आंसर आपके लास्ट में ऐड कर दूँगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।